क्या हुआ जब एक लड़की रात 3 बजे चुपचाप बांके बिहारी मंदिर के अंदर घुस गई और फिर बांके बिहारी जी ने जो चमत्कार दिखाया उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर रात के 3 बजे वह लड़की बांके बिहारी मंदिर क्यों गई? क्या हुआ उस लड़की के साथ उस मंदिर में? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल भक्ति इनसाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, मान्यता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है। यह प्रतिमा अपने आप उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि श्री हरिदास जी के अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी वृंदावन प्रकट हुए थे। दोस्तों, आज की इस घटना में एक ऐसी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको भी बांके बिहारी जी के चमत्कार को मानने पर विवश कर देगी। इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से, जहां रवि और अर्चना नाम के 2 पति पत्नी अपनी 9 साल की बच्ची अनन्या के साथ रहा करते थे। हाल ही में सभी लोग मथुरा वृंदावन बहुत ज्यादा जा रहे हैं। मथुरा वृंदावन जाने के पीछे उनका उद्देश्य भगवान के दर्शन करना नहीं बल्कि वीडियो बनाना व मनोरंजन करना हो गया है। और इसी इरादे से रवि और अर्चना भी अपनी 9 साल की बच्ची को लेकर मथुरा वृंदावन घूमने के लिए गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह सोच उनकी 9 साल की बच्ची के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। जब वे मथुरा पहुंचे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के बहुत ही अच्छे से दर्शन किए। लेकिन जब वह वृंदावन पहुंचे तो बांके बिहारी मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने लौटना ही सही समझा और भीड़ के डर के कारण उन्होंने उस समय बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, जिसके बाद वह पूरे वृंदावन में इधर उधर घूमने लगे। उनके मन में भगवान के दर्शन न होने का थोड़ा भी गम नहीं था, क्योंकि वह तो मथुरा वृंदावन केवल घूमने के इरादे से आए थे। लेकिन फिर बांके बिहारी जी ने एक ऐसी लीला रची जिसके बाद रवि और अर्चना जन्मों जन्मांतर के लिए बांके बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गए। उस समय भीड़ का एक ऐसा प्रवाह आया कि उनकी 9 साल की बच्ची उनके हाथों से गुम हो गई। वो इधर उधर अनन्या को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया था। अर्चना बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। बच्ची को हर तरफ ढूंढ ढूंढ कर उसके पसीने छूट गए थे। वो फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बच्ची को ना पाकर रवि का हाल भी बेहाल हो चुका था। वे दोनों चारों ओर अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे, पर अनन्या कहीं भी नहीं मिली। अब ढूंढते ढूंढते शाम के 7 बज चुके थे। तभी एक पान वाले ने बताया कि उन्होंने इस बच्ची को निधिवन के आसपास घूमते हुए देखा है। दरअसल निधिवन एक ऐसी जगह है जहां के बारे में मान्यता है कि वहां आज भी अर्धरात्रि के बाद भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इसीलिए शाम की आरती के बाद निधिवन को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता। अगर कोई भी व्यक्ति रात को रुककर भगवान श्री कृष्ण के रास लीला को देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है या फिर उसकी जान चली जाती है। लेकिन रवि को जो जानकारी मिली थी उस आधार पर वो निधिवन के आसपास अपनी बेटी को ढूंढने लगा। 6 बजे निधिवन के दरवाजे बंद हो चुके थे। रवि को ऐसा लग रहा था कि कहीं अनन्या निधिवन के अंदर तो नहीं रह गई। उसने अर्चना को एक धर्मशाला में रुकवाया और फिर किसी तरह दीवार कूदकर वह निधिवन के अंदर चला गया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया था। रात्रि के समय वह निधिवन के अंदर इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढता जा रहा था, लेकिन अनन्या का कोई भी पता नहीं चला, जिसके बाद वह थक हार कर निधिवन के अंदर ही सो गया। लेकिन जब रात के 2 बजे उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर तो उसके होश उड़ गए। अचानक से रवि के कानों में घुंघरू की बहुत तेज आवाज आने लगी। जब उसने एक वृक्ष के पीछे से झांक कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला रचा रहे थे। लेकिन यह नजारा देखना किसी भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। रवि के पसीने छूटने लगे, उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब अगले दिन उसे होश आया तो वह सोचने समझने की क्षमता खो चुका था। थोड़ी देर बाद उसकी याददाश्त पुनः वापस लौटी तो वह जोर जोर से अपनी बेटी और अपनी पत्नी का नाम लेने लगा।
तो वह कुछ लोगों का सहारा लेकर उसी धर्मशाला में पहुंचा जहां पर उसने अपनी पत्नी को ठहराया था। वहां का नजारा काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां तो उसकी पत्नी अर्चना अपनी बेटी अनन्या के साथ खेल रही थी। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर रवि को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके मन में एक सवाल था कि रात भर अनन्या कहां थी और आखिर अर्चना को वो कहां पर मिली। जिसके बाद अर्चना ने सब कुछ सच बताते हुए कहा कि मैं भी रात भर अनन्या को ढूंढ रही थी। तभी रात्रि 4 बजे एक युवक मेरे पास आया और मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है और आज रात्रि 3 बजे वह बांके बिहारी मंदिर के अंदर आ गई है। लेकिन तुम्हें सुबह तक इंतजार करना होगा। जैसे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे वैसे ही तुम्हें तुम्हारी बेटी सही सलामत बिल्कुल सुरक्षित मिल जाएगी। अर्चना बताती है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन उसके कहे अनुसार मैं सुबह ही बांके बिहारी मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई। उस समय प्रातः काल के दर्शन करने हेतु भक्तों की भारी भीड़ जमी हुई थी। तकरीबन 2.5 घंटे के पश्चात भगवान ने मुझे दर्शन दिए और वहीं पर मेरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस पूरी घटना को देखने और जानने के पश्चात रवि और अर्चना को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ चुके थे कि इंसान बहुत ज्यादा मतलबी हो चुका है। वह भगवान के मंदिर के अंदर भी तभी जाता है जब उस मंदिर के अंदर उसका कोई स्वार्थ छुपा हो, और आज किसी भी तरह बांके बिहारी जी ने अर्चना को अपने मंदिर के अंदर बुला ही लिया था। इस चमत्कारिक घटना के बाद रवि अपनी पत्नी और बेटी के साथ बांके बिहारी जी के मंदिर गए और बांके बिहार जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और उनको धन्यवाद दिया। दोस्तों, आप इस चमत्कारी घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।